आप यहाँ हैं, वह काफी है। जो कुछ भी आप आज में ले आए, इसे बिस्तर के बगल में फर्श पर रखें। जो कुछ भी आप पिछले घंटे में ले आए, वह भी रखो। जिस कमरे में आप प्रवेश करने वाले हैं, उसे इसमें से किसी की आवश्यकता नहीं है। आज रात आपके अंदर एक हॉलवे है, लंबा, ठंडा, पैरों के नीचे नरम। इसके दूर अंत में एक बड़ा कमरा, और उस कमरे की दीवारों को पंक्तिबद्ध करते हुए 50 दरवाजे। प्रत्येक दरवाजे के पीछे आपका एक अलग संस्करण। इनमें से कुछ पहले ही वह कर चुके हैं जो आप अभी भी करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ पहले ही वह बन चुके हैं जो आप धीरे धीरे बन रहे हैं। कुछ आपका इंतजार कर रहे हैं और आप जानते हैं उससे अधिक समय तक इंतजार कर रहे हैं। आज रात आप उनमें से एक से मिलेंगे। हॉलवे से नीचे चलने से पहले सांस लें, धीरे में, धीरे बाहर, फिर से धीरे में, धीरे बाहर। यह अभ्यास आपसे कुछ भी विश्वास न करने के लिए कहता है। जो कोई भी आप इस कमरे में अपने साथ होने के लिए समझते हैं। भगवान, संत, आपके पूर्वज, आपकी उच्च आत्मा, आपकी भविष्य की आत्मा, आपका अवचेतन मन, ब्रह्मांड, आपके मस्तिष्क के हिस्से जो कल्पना करते हैं, या बस आप अपने आप से बात कर रहे हैं, वे यहाँ स्वागत है। तंत्र आपके चुनने के लिए है। अभ्यास समान है। यदि आपकी आंखें पहले से बंद नहीं हैं, तो आप इसे बंद कर सकते हैं। यदि आपकी स्क्रीन पहले से ही नीचे नहीं है, तो आप इसे नीचे रख सकते हैं। कमरे को प्रकाश की आवश्यकता नहीं है। कमरे को किसी को देखने की आवश्यकता नहीं है। इसे केवल आपकी जरूरत है। हॉलवे अब चलने के लिए काफी वास्तविक है। प्रत्येक कदम बिना जल्दबाजी के, प्रत्येक सांस पिछले एक की तुलना में थोड़ी धीमी। हॉलवे की दीवारें छूने के लिए गर्म हैं। फर्श नरम है। गहरा पत्थर, पॉलिश की गई लकड़ी। आप चुन सकते हैं, लेकिन यह महत्वपूर्ण नहीं है। छत अधिक है और नरमी से ऊपर की ओर मेहराब करता है। हॉलवे के अंत में बड़ा कमरा खुलता है। आप अंदर कदम रखते हैं। आपके चारों ओर 50 दरवाजे। आपको उन्हें गिनने की आवश्यकता नहीं है। आपको उन्हें सभी को खोजने की आवश्यकता नहीं है। कुछ रातों पर आप केवल कुछ को देखेंगे। कुछ रातों पर आप सभी को एक साथ देखेंगे। कुछ रातों पर केवल एक ही प्रकाशित होगा। आज रात एक उन्हें बुला रहा है। खींचने दो आपको आए। इसे स्वयं के लिए खोज न करें।
आप आकर्षित हैं। एक दरवाजे के लिए। यह दरवाजा गहरी लकड़ी का बना है। सरल। सजावट नहीं। इसमें कोई सजावट नहीं है। कोई दृश्यमान ताला नहीं। बस एक सतह समय और उपयोग से चिकनी हो गई। इसके नीचे की रोशनी नरम है। चमकदार नहीं। अंधेरा नहीं। बस देखने के लिए काफी। आप जानते हैं कि यह दरवाजा क्या है इससे पहले कि आपका मन इसे नाम दे सके। यह सवा की दरवाजा है जो रुक गई। सवा जो सुन्न होना बंद हो गई। आप जब इन शब्दों को पढ़ते हैं तो कई चीजें महसूस कर सकते हैं। आप में से कुछ को इसका नाम दिया जाने से राहत मिल सकती है। आप में से कुछ को अचानक दुहक महसूस हो सकता है, जैसे कि किसी ने एक खिड़की खोली हो और सभी ठंडी हवा अंदर आ रही हो। आप में से कुछ को अभी कुछ भी नहीं महसूस हो सकता है। आपका शरीर को पकड़ने में एक पल लग सकता है कि आप क्या करने वाले हैं। वह ठीक है। इस दरवाजे के दूसरी ओर सवा इन सभी प्रतिक्रियाओं को जानता है। आप समझ सकते हैं अभी भी कि चीज का नाम देना जिसके लिए आपने पहुंचे यह खतरनाक है, क्योंकि इसका नाम देने का मतलब है कि आप अब इसे नहीं जान सकते। इसका नाम देने का मतलब है कि आपको यह सवाल करना होगा कि आप पहली जगह में इसके लिए क्यों पहुंचे। आप क्या नहीं महसूस कर रहे थे? आप किससे भाग रहे थे? कौन सी सच्चाई बहुत बड़ी थी कि आप जागते हुए इसे रख सकें? इस दरवाजे के पीछे आपके सवा का संस्करण है जो पहुंचना बंद कर दिया। इसलिए नहीं कि पदार्थ चला गया, या व्यवहार, या स्क्रीन, या भोजन, या काम, या क्रोध, या जो कुछ भी था जो कवरिंग कर रहा था। इसलिए नहीं कि इच्छा गायब हो गई। इसलिए नहीं कि एक दिन आप जाग गए और अचानक अब इसे नहीं चाहते थे। आप बंद हो गए क्योंकि कुछ स्थानांतरित हो गया, क्योंकि आपने अपने सवा के संस्करण की एक झलक पकड़ी जो सुन्नता के नीचे अभी भी मौजूद था। और एक बार जब आपने उन्हें देखा तो आप उन्हें नहीं जान सकते थे। अब आप दरवाजे को अपने हाथ से छू सकते हैं। लकड़ी गर्म है। हैंडल चिकनी है। तैयार होने पर पार करें। दरवाजे के पार कमरा वह नहीं है जिसकी आपको उम्मीद थी। यह पहले से छोटा है। अधिक अभी भी। एक खिड़की है जो आपने हॉलवे से नहीं देखी। और इसके परे कुछ नहीं। या सब कुछ। एक नरम अंधेरा जिसे आप घुसना नहीं कर सकते। दो कुर्सियां। एक कम टेबल। लेकिन टेबल पर कुछ नहीं। कोई मोमबत्ती नहीं। पानी नहीं। कोई वस्तु नहीं। दीवारें एक रंग है जिसका आप नाम नहीं रख सकते। सफेद से पुराना। भूरे रंग से अमीर।
पत्थर का रंग जो वर्षों तक बार बार बारिश की गई है। एक तरह की शांति है जो आपके तंत्रिका तंत्र को देखती है। एक शांति जो कहती है यह खत्म है। आपके सामने बैठा आत्मा आपकी तरह दिखता है, लेकिन अलग। यह है कि थकान कैसी दिखती है जब यह आखिरकार आराम पर जाता है। यह है कि तनाव कैसी दिखती है जब यह आखिरकार जाने देता है। उन्हें देखने के लिए एक वास्तविकता है जो लगभग दर्द होता है। शून्यता ने आपको अपने जीवन से दूर रखा। सब कुछ शांत था। सब कुछ नरम और दूर और काफी वास्तविक नहीं था। यह सवा का संस्करण वास्तविक है। इसे देखना लगभग बहुत वास्तविक है। पहले उन्हें गवाही दे। उनकी सांस पर ध्यान दे। यह आपके से धीमा है, गहरा, मजबूर नहीं, बस किसी की सांस जो इसे रखना बंद कर दिया। उनकी त्वचा पर ध्यान दे। जब आप सुन्न थे तब आपकी त्वचा भी सुन्न थी। आप अपनी बाहों को छू सकते थे और इसे मुश्किल से महसूस कर सकते थे। दुनिया कपड़े की कई परतों के माध्यम से आप तक आ रही थी। उनकी त्वचा को कैसे महसूस करना है याद है। खुशी के तरीके में नहीं, बस वह तरीका जो वहां है। तापमान, बनावट, ठंडे कमरे में हवा की झंझनाहट। सनसनी धीरे धीरे वापस आई, जैसे कि अंधकार में कुछ को रंग वापस आ रहा हो। उनकी आंखों पर ध्यान दे। वे रोई हैं, या वे जल्द ही रोएंगे, या वे अभी भी एक अलग कमरे में एक अलग समय पर रो रहे हैं। लेकिन इस पल में आंसू अभी भी हैं। आंखें लाल हैं, लेकिन गीली नहीं। आंखें स्पष्ट हैं। उनके हाथों पर ध्यान दे। ये हाथ अब नहीं पहुंच रहे हैं। क्रोध में नहीं, खोज में। किसी ऐसे व्यक्ति की स्वचालित गति जो सोच के बिना कदमों के माध्यम से जा रहा है। ये हाथ अभी भी हैं, लेकिन दृढ़ नहीं, बस अभी भी। ध्यान दें कि आप क्या उम्मीद नहीं करते हैं। वे ठीक नहीं दिखते। ठीक होना वह नहीं है जो यहाँ हुआ। ठीक होना पूरे की तरह सुनता है। पूर्ण। घाव बंद होना जैसे कि यह कभी खुला नहीं था। इसके बजाय क्या हुआ? उन्होंने घाव के साथ रहना सीखा। उन्होंने सीखा कि सुन्नता उन्हें घाव को महसूस करने से नहीं बचा रही थी। सुन्नता उन्हें सब कुछ महसूस करने से बचा रही थी। और बाकी सब कुछ उस सुरक्षा से अधिक मूल्यवान था। अब आप बैठ सकते हैं। उनके साथ सांस लें। धीरे में, धीरे बाहर। फिर से धीरे में, धीरे बाहर। जब वे बोलते हैं तो यह शांत होगा। जब वे बोलते हैं
तो ऐसा लगता है कि वे वर्षों के बाद पहली बार अपनी आवाज का उपयोग कर रहे हैं। मैं शुरू करना चाहता हूं कि आप पहले से क्या जानते हैं। आप इसलिए नहीं रुके क्योंकि आप चाहते थे। आप इसलिए रुके क्योंकि आपको होना था। इसलिए नहीं कि किसी ने आपको मजबूर किया। इसलिए नहीं कि आपको गिरफ्तार किया गया। इसलिए नहीं कि आपका परिवार चला गया। इसलिए नहीं कि संकट का एक पल इतना बड़ा था कि आप इसे अनदेखा नहीं कर सकते। हालांकि इनमें से कुछ चीजें हो सकती हैं। आप इसलिए रुके क्योंकि आप बन रहे सवा का संस्करण किसी को नहीं पहचानता, और वह संस्करण आपको डराने लगा था। एक पल है कुछ लोगों के लिए जहां वह चीज जो आपको बचाने की थी वह आपको बहुत कुछ से बचाने लगती है। यह आपको दर्द से बचाता है, हाँ, लेकिन यह आपको खुशी से भी बचाता है, कनेक्शन से, जीवंत होने की भावना से। और फिर कुछ होता है। कोई हंसता है और आप इसे नहीं सुनते। कोई आपका हाथ पकड़ता है और आप इसे नहीं महसूस करते। सुंदरता का एक क्षण खिड़की से आता है और यह परतों के माध्यम से आपके पास नहीं पहुंच सकता। और आप सोचते हैं, मैं अब अपने जीवन में मौजूद नहीं हूं। यह तब है जब कुछ लोग बंद करने का फैसला करते हैं। इसलिए नहीं कि रोकना आसान है। इसलिए नहीं कि उन्हें कुछ बेहतर मिल गया है। इसलिए नहीं कि वे मजबूत हैं या बुद्धिमान हैं या तैयार हैं। लेकिन विकल्प की वजह से अगले 10 साल को शांत रखने का विचार अपने जीवन को ठंडी कांच के माध्यम से देख रहा है, कुछ तरह की मृत्यु की तरह दिखने लगता है। और अगर आप मरने जा रहे हैं तो कम से कम इसे ऐसा होने दे कि आप अभी भी जीवित हैं। मैं आपको बताता हूं कि आप किससे बचा रहे थे। इसके नीचे एक भावना थी या कई भावनाएं। आप में से कुछ के लिए यह अकेलापन इतना बड़ा था कि आप दूसरी तरफ नहीं देख सकते थे। कुछ के लिए यह शर्म इतनी गर्म थी कि इसे सीधे महसूस करने से आप जल जाएंगे। कुछ के लिए यह क्रोध था जिससे आप मुक्त होने से डरते थे। अगर आपने इसे बाहर निकाला तो आप नहीं जानते कि क्या यह कभी रुकेगा। कुछ के लिए यह प्यार था जो कभी नहीं लौटा, और किसी को प्यार करने का दर्द जो आपको वापस प्यार नहीं करता था बड़ा था कि आप किसी और दर्द को जानते थे। कुछ के लिए यह सिर्फ जीवन के दिन प्रतिदिन का दर्द था, एक ऐसे शरीर में रहना जो गलत लग रहा था, एक दुनिया में जो आपको नहीं चाहती थी। कुछ के लिए यह सभी एक बार पर था। पदार्थ या व्यवहार या स्क्रीन या जो कुछ भी आप पहुंचे, यह काम आया। यह कहना महत्वपूर्ण है, यह काम आया। एक समय के लिए, शायद वर्षों के लिए, यह बिल्कुल वह कर रहा था जो आपको चाहिए था। यह भावना को कवर किया। इसने घंटों को पारित कर दिया।
इसने रात को इतना लंबा नहीं बनाया। इसने आपको कुछ देने के लिए दिया जब कुछ और के लिए पहुंचने के लिए कुछ नहीं था। इसमें कोई शर्म नहीं है। शर्म यह है जो बाद में आती है, जब संरक्षण जेल की तरह महसूस करने लगता है। अब मैं पहली सुबह के बारे में बताना चाहता हूँ। सुबह जब आप बंद हुए, या पहली सुबह जब आपने महसूस किया कि आप वास्तव में बंद हो गए और आप वापस नहीं जा रहे हैं। सब कुछ अजीब है। आपका शरीर वर्षों में पहली बार एक शरीर की तरह महसूस करता है, और वह अजीबता लगभग असहनीय है। सुन्नता पहन जाती है, और पहनना दर्दनाक है, पिन और सुइयों की तरह, लेकिन आपके पूरे तंत्रिका तंत्र में। किसी भाग को जागते हुए जिसे सो गई हो, और सभी नसें एक बार में भ्रमित, याद किया जा रहा कि कैसे काम करना है। आप नहीं जानते थे कि आपको फिर से महसूस करना सीखना होगा। कोई आपको नहीं बताता। कोई आपको नहीं बताता कि उदासी और खुशी और क्रोध और अकेलापन ऐसे कौशल हैं जिन्हें जमीन से ऊपर से फिर से बनाया जाना है। वह पहली सुबह आप शायद रोए, या आप लगता है कि आप रो रहे हैं और नहीं कर सके, या आप कुछ भी महसूस नहीं किया, जो बदतर था, क्योंकि इसका मतलब सुन्नता शायद वास्तव में चली नहीं गई हो। यह सिर्फ खुद को फिर से व्यवस्थित कर रहा हो। प्रकाश खिड़की के माध्यम से आया और आपने इसे महसूस किया। रूपक रूप से नहीं। आप इसे महसूस करते हैं। आपकी त्वचा पर एक छोटा सा गर्मजोशी। लगभग कुछ नहीं, लेकिन आप इसे महसूस करते हैं। और वह तथ्य अकेले आपको अपने घुटनों पर लाने के लिए काफी था। आप में से कुछ को पहले गीत याद है जो आपने सुना था। वर्षों के बाद की आवाज को शांत कर दिया। अचानक एक गीत में एक तार परिवर्तन है जिसे आपने 1000 बार सुना है। और आप रोते हैं क्योंकि आप नहीं जानते थे कि तार वहां था। या आप पहली बार याद रखते हैं जब आपने खाना खाया। सिर्फ इसे खपत न करें। इसे